मेरे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं, जो भी नए नए आए हैं या प्लान आज सुन रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा, हमारी हेल्प इंडिया परिवार, ये जो 5 विंग में जो प्रिवेंटिव हेल्थ विंग जो हमारी हम लोग का विंग है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, ये जानने के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, या आप खुद ही समझें, खुद ही रियलाइज करें क्यों प्रिवेंटिव हेल्थ विंग हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपका सबसे प्यारा मित्र कौन है, सबसे प्यारा दोस्त कौन है, वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सबसे ज्यादा आप लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तब सबके मैक्सिमम लोगों का यही जवाब होगा। कोई बोलेगा मेरा माँ, कोई पिता, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई वाइफ, कोई लड़का, इस तरह का सवाल हमेशा, या कोई अपना मित्र का नाम बोलता है। दोस्तों, ये सच्चाई है, ये 99% लोगों का यही सोच है। लेकिन अगर कड़वा सत्य की बात करें तो मैं सच्चाई बताऊं आप लोगों को, दुनिया में जितने ये जो संबंध मैंने बताया ना, माता पिता, भाई बहन, वाइफ, बेटा बेटी, ये सारे आपके सेकेंडरी फ्रेंड है। यस, सेकेंडरी फ्रेंड। पहला अगर कोई मित्र है ना, वो आपका शरीर है, आपका बॉडी आपका पहला मित्र है। क्यों? जब आप जन्म लिए थे उस दिन से आपका साथ है, जब इस धरती को छोड़ के आप जाएंगे तब भी आप अंतिम वक्त तक आपके साथ रहेगा। जब आप लड़खड़ा के जमीन पर गिरते भी हैं तो ये शरीर ही, किसी के आने का पहले ये शरीर ही आपको मदद करता है उठने के लिए। चाहे तकलीफ में है, आप रोते भी हैं तो वो आपको मदद करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है। दुख में भी आपका साथ रहता है और खुशी में भी आपके साथ रहता है। गिर के लड़खड़ा के गिरते हैं उस समय भी उठाता है। दोस्त, अंधेरे में परछाई साथ छोड़ देता है, लेकिन आपका शरीर कभी साथ नहीं छोड़ेगा। यानी आपका जो भी सपना है, आपका शरीर नहीं है तो सब बेकार है। बेटी के लिए सपना देख रहे हैं, बेटा के लिए देख रहे हैं, भाई के लिए देख रहे हैं, बहन के लिए देख रहे हैं, सब बेकार है। अगर आप खुद ही नहीं रहे तो कोई चीज का, किसी स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, अगर आप सही नहीं है तो, आप नहीं है तो, आपकी बॉडी नहीं है तो, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, मैं रियलाइज कराना चाह रहा हूं आप सबों को कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है इस धरती में, वो है आपका बॉडी। जी हाँ, टाटा, बिरला, अंबानी के पास भी ताकत नहीं है कि वो एक नया शरीर खरीद पाए। अगर शरीर बिगड़ जाए तो नया पार्ट्स ले ले, हाथ नया खरीद ले, हार्ट नया खरीद ले, गला नया खरीद ले, स्किन नया खरीद ले, पूरा बॉडी नया खरीद ले। ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के भी पास ताकत नहीं है, इवन बिल गेट्स के पास भी ताकत नहीं है। इतनी बहुमूल्य चीज नहीं, जितना दाम लगा ले कम है। और इतनी महंगी चीज जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन जानते हैं फ्री में मिला है ना, इसका हम लोग महत्व नहीं समझते हैं। और जब ये तकलीफ देता है ना, तब इसकी महत्व को समझ में आता है। दोस्तों देखिए है ना कि ये शरीर जो है ना, ऊपर वाली की बनाई हुई मूर्ति है। ये इतना कमजोर नहीं हो सकता है, और हमारा शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जानने की कोशिश कीजिए आप। ये शरीर इतना आसानी से बीमार नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये शरीर को ऊपर वाले ने बनाया है। और ऊपर वाला ये कमजोर शरीर कैसे बना सकता है? आपको लगता है कि ऊपर वाले में भी इतनी कमियां हैं कि वो गलत शरीर बना देगा, कमजोर शरीर बना देगा, ताकत नहीं है? नहीं, वो एकदम परफेक्ट शरीर बनाता है, क्योंकि उसकी ताकत वैसी है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसी शरीर को बिगाड़ते हैं, उसी शरीर को नष्ट करते हैं, और उसकी ताकत समझ नहीं पाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यह शरीर अचानक नहीं बिगड़ता है, बीमार नहीं पड़ता है। बहुत लगातार अत्याचार करते करते करते, लगातार निरंतर अत्याचार करने के बाद हमारा शरीर हमसे हार मान जाता है, फिर बीमार पड़ता है। इतना आसान नहीं है बीमार पड़ना। लोग सोचते हैं ना हम बहुत आसानी से बीमार, नहीं, इतना आसान नहीं बीमार पड़ना, क्योंकि ऊपर वाले के बनाया शरीर है। हम लोग मजबूर कर देते हैं अपने शरीर को बीमार पड़ने के लिए, मजबूर कर देते हैं। और मजबूर क्यों करते हैं? निरंतर बर्बाद करते करते, एक ही गलत काम करते, नशा करते हैं, गलत खान पान करते हैं। जितने भी शरीर से अत्याचार होगा ना, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और शरीर सहते 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 लास्ट में बेचारा बीमार पड़ता है। दोस्तों, क्या है कमी हम लोगों का? अवेयरनेस की, जानकारी की, ज्ञान की। जी हाँ, और वही प्रिवेंशन हमारी, हम लोग जो मुहिम लोग बढ़ रहे हैं आगे, वो प्रिवेंशन का, कि वो नॉलेज, वो आपको
समझा दिया जाए कि आप जिस चीज को लेके जा रहे हैं, रास्ते में बढ़ रहे हैं ना, 70 किलो 80 किलो वजन का जो शरीर लेके जा रहे हैं ना, ये मामूली चीज नहीं है, इसका कद्र करें, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। और कद्र करने के लिए आपको कुछ मेजर लेना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। ये गाड़ी खरीदते हैं 2 4 5 लाख 10 लाख का कीमत, उसका कवर लगाने में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, उसकी सर्विसिंग कराने में व्यस्त हो जाते हैं। मैं दोस्तों आप लोग से पूछता हूं, कभी क्या आपने शरीर को सर्विसिंग कराया है? कभी अन्यास 40 या 45 साल वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं पूछ रहा हूं, कभी आके जाके अपने फिजिकल हेल्थ चेकअप कराए हैं? नहीं, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फ्री का मिला हुआ है, जरूरत नहीं है। लेकिन गाड़ी के लिए अब मेरे पास टाइम है, टीवी खराब हो गया सर्विसिंग के लिए टाइम है, एसी खराब है सर्विसिंग के लिए टाइम है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिखावे का चीज है। तकलीफ का सबसे बड़ा बात यही है कि हम लोग दिखावे में ही मर गए। जो हकीकत में कीमती चीज है, जो हमारा ओरिजिनल एसेट है, उसको हमारे आंखों के सामने धूल आ गया है। जो चीज मटेरियल वाली चीज है, जिसका कोई कीमत नहीं है, कभी भी आप खरीद सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं, कभी भी खो सकता है, कभी भी पा सकते हैं, उसके लिए बेचैन है सारा जीवन। लेकिन जो एक बार मिला है उसका कोई कद्र नहीं। आज जिस चीज का कद्र नहीं कीजिएगा ना, वो भी आपको कद्र नहीं करेगा। प्यार दीजिएगा, प्यार मिलेगा, रेस्पेक्ट दीजिएगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। शरीर को प्यार नहीं दीजिएगा, शरीर को कद्र नहीं कीजिएगा, शरीर भी आपको कद्र नहीं करेगा दोस्तों। और फिर कोई ना कोई बीमारी रूपी आपके साथ में वो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज जान ले दोस्तों। तो मैं अब ज्यादा डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये मैं आपको रियलाइज कराने जा रहा हूं कि प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर हमारे लिए नहीं, हमारे सपनों के लिए जरूरत है। और हमारे सपनों के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए जरूरत है। और हमारे बच्चों और हमारे सपने के लिए पहले जरूरत है, फिर हमारे समाज के लिए, फिर हमारे देश के लिए। दोस्तों ये प्रिवेंटिव हेल्थ सिर्फ देश को समर्पित नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने परिवार को अपने सपने के लिए कर रहे हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका सपना सुरक्षित रहेगा। पहले उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ जरूरी है। फिर जब आप ठीक रहेंगे ना दोस्त, तो देश भी ठीक रहेगा, समाज भी ठीक रहेगा। आज राम प्रसाद पांडे जी ने बताया, उनके आकलन, उनके आंकड़ा के अनुसार और WHO को भी आंकड़ा के अनुसार हमारे देश में 138 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ लोग ऐसे बीमार हैं जिन बेचारों को बीमार तो होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वही कदर नहीं, जो कदर नहीं करेगा तो फिर शरीर भी आपसे कदर नहीं करेगा। और वो 100 करोड़ लोग वैसे बीमार हैं, अगर प्रिवेंटिव मेजर किए रहते तो कभी बीमार नहीं पड़ते। और उसके लिए किस झेलना पड़ा? गवर्नमेंट। आज 1,20,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्चा करती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, 1,20,000 करोड़। लेकिन वही अगर प्रिवेंटिव हेल्थ को अगर हम लोग आगे मेजर करें, अरे अपने को ठीक करना भी देश सेवा है। मैं बता रहा हूं, अपने आप को स्वस्थ रखना भी देश सेवा है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर चाप पड़ेगा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाइएगा या कोई मेडिसिन यूज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा है। यानी आप अपना हेल्थ भी अगर बेटर कर रख रहे हैं ना, ये भी एक देश सेवा है, देशभक्ति है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करूंगा वही देशभक्ति है, अपने आप को ठीक रखना भी देशभक्ति है। अगर सब कोई अपने आप को ठीक रखे ना, तो पूरा हिंदुस्तान के लोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान के लोग ठीक हो जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान के लोग देशभक्त हो जाएंगे। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान के देशभक्त हो जाएंगे तो भारत विश्व गुरु तो बन के ही रहेगा दोस्तों।